वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी लिखा हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तान रिएक्शन। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को ये एडवाइस की गई है कि आप जो है पड़ोसी मुल्क भारत से सीखिए। भारत की एजुकेशन सिस्टम ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को लोन तो नहीं दिया, लेकिन एक अच्छी नसीहत ज़रूर की है कि आप जो है मोदी साहब की एजुकेशन पॉलिसीज़ को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं। भारत के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ हम इस तरह से भी करते हैं कि दुनिया की टॉप कंपनीज़ के CEO इस वक्त जो है इंडियंस है, और हर जगह पर अगर देखिए कहीं पे भी किसी भी मुल्क को अगर स्किलफुल वर्कर की ज़रूरत होती है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ओनली एंड ओनली इंडियंस। और यही वजह है कि इंडिया के रेमिटेंसेस इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। $125 बिलियन से ऊपर जो है इंडिया जा चुका है रेमिटेंसेस की कलेक्शन में। लेकिन पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ना पाकिस्तान में चलता है ना पाकिस्तान से बाहर चलता है। तो क्या पाकिस्तान इस दफ़ा वाकई इंडिया को कॉपी करेगा? बिल्कुल जी, जैसे फ्री टिप एडवाइस दिया उन्होंने, फाइनेंशियल एडवाइस, वो भी एक लाइक डायमंड ट्रिमिंग ही होता है। हाँ। तो अगर देखें, उन्होंने अच्छी एडवाइस दी है कि आप एजुकेशनली जब स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये क्रिएट करेंगे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करें, वो अपने बिजनेस को फोकस करें, इससे इकोनॉमी तो बूस्टअप होगी, लेकिन साथ साथ डिफरेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी, और इससे जो है साइमल्टेनियसली जो है गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जो वर्ड है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल पॉलिसीज को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए, ये मालियाती इदारे कह रहे हैं, वो इदारे जो कि दुनिया के अंदर आपको पता है फंड्स को रेगुलेट करते हैं। तो ये तो आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स को बड़ी बात बुरी लगी होगी कि क्या अब हम भारत से सीखेंगे? देखें, अगर कोई आपका एनिमी है या आपका फ्रेंड है, हाँ। अगर तो आप उससे कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखें। तो हमें इंडिया से सीखना चाहिए, उसकी इकोनॉमी का आप कंपैरिजन करें, उसकी GDP का कंपैरिजन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसने IT सेक्टर में बड़ी, एक्सपोर्ट में बड़ी उसने रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो रूलिंग आ रहा है, सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। तो हमें इंडिया से भी सीखना चाहिए, इवन के हर एक से सीखना चाहिए जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का आ रहा है, फाइनेंशियल एडवाइसेस की। आज हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा, और 2-3 माह पहले की बात करें तो जब हमने UAE से भी कर्ज मांगा था तो UAE ने भी यही कहा था कि कर्ज मत मांगे, आप अपने पड़ोसी मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, आपका मुल्क ऑटोमेटिकली जो है इन क्राइसिस से निकल आएगा। तो बार बार दुनिया हमें भारत से फ्रेंडशिप करने का क्यों बोल रही है? देखिए, अगर इंटरनेशनली आप देखें, यूरोपियन कंट्रीज ने भी आपस में पीस एग्रीमेंट किए हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अगर तो आपने ग्रो करना है ना, तो आप नेबरहुड के बगैर नहीं कर सकते। इससे आपकी डिफरेंट इंपोर्ट भी होती है, एक्सपोर्ट भी होती है, ठीक है। डिफरेंट आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स आपके चलते हैं, तो इसमें इंडिया का फ़ायदा ही नहीं है, इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। आप पाकिस्तान इंडिया से स्पेशली एग्रीकल्चर में बड़ी अच्छी टेक्निक्स सीख सकता है। सबसे पहले तो ये है क्योंकि मेडिकल फील्ड रिलेटेड जो है ना, मेडिकल डॉक्टरी जो होती है फील्ड है, वो सबसे बेस्ट जो है। उसके बाद IT वगैरह हो गए, मतलब वो जो है स्टूडेंट को स्किल वगैरह सिखाती है, क्योंकि स्किल होगी तो वो कंट्री तरक्की करेगी। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है ताकि वो स्टूडेंट कुछ कर सके। इसी वजह से स्टूडेंट जो पाकिस्तान के स्टूडेंट है ना, अपनी कंट्री छोड़ के बाहर के मुल्क को प्रेफर करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो इस वजह से स्टूडेंट यहाँ से छोड़ के बाहर जाते हैं, वहाँ पे अपनी स्किल सीखने के लिए और अपने वहाँ पे कारोबार जॉब्स वगैरह को सेटल करने के लिए पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे कि मोदी की एजुकेशन पॉलिसी वाकई बेहतर है कि हमें पाकिस्तान के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? मोदी की बिल्कुल भी सही है पॉलिसीज़, उसने जो भी बताई हैं, और इंडिया के लिहाज में वो वैसे भी उनको मतलब डिवेल्प हो रही हैं सब चीज़ें, वो उनको पता है जैसे कि उनको चल रही हैं। हमारे पाकिस्तान में देखें कुछ नहीं है, ना हॉस्पिटल सही है, ना कॉलेजेस सही है, ना यूनिवर्सिटियाँ सही हैं। तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी वजह पर, जिसकी बेस को देखा जाए। आप हमारे बलूचिस्तान को देख लें, उधर कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ तो बिल्कुल नाम भी नहीं है उनका कि हम उधर एडमिशन ले सकें। हमारे बच्चे उधर से इधर आते हैं तो इधर हमारा रटा होता है, उधर हमने इतना बेसिकली पढ़ा नहीं होता, इधर आते हैं तो हमें टीचर भी सही गाइड नहीं कर सकते। हम अपनी तो भरपूर कोशिश करते हैं कि हम मेहनत पढ़ लें, तो वहाँ के निस्बत यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लाहौर में एजुकेशन है, तो हमारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम इधर आ सकें। बलूचिस्तान में बहुत गुर्बत है, बहुत गुर्बत है आजकल तो हर जगह पढ़े लिखे लोगों का ही दौर है ना, जो वही तो हम जब जॉब लेने जाते हैं वो हमें जॉब देते नहीं है। वो कहते हैं क्यों दें, कितना पढ़े, हम कहते हैं साथ, आगे क्यों नहीं पढ़े। तब ये महंगाई थोड़ी है की हुई है, महंगाई की वजह से हम तो माचिस लेने जाते नहीं करो माचिस की वजह से। वो माचिस लेने जाओ तो कितनी पहले 1 रुपए की माचिस थी, अब कितनी की, कोई 10 रुपए की दे रहा है, कोई 5 रुपए की दे रहा है।
और हम इस माहौल में पढ़ सकते हैं? यहाँ तो अमीर लोग पढ़ सकते हैं, गरीब गवर्नमेंट तो कह रही है तालीम हमने मैट्रिक तक फ्री की हुई है, तो फिर कहाँ फ्री की हुई है? कौन सी गवर्नमेंट इधर आए बात करें मुझसे, जो किसने फ्री की हुई है? मैं तो आगे गया था कि हम बोर्ड के पेपर देने जाऊँ तो आगे पता चलता है कि आगे इतने पेमेंट करनी है, फिर आगे जाके पता होना है बोर्ड के दाखिला फीस होती है, वो इतनी पे कौन फीस दे? हम जैसे लोग दे सकते हैं? ये तो अमीर जो गाड़ियों में आते हैं ये तो दे सकते हैं, हम दे सकते हैं? कोई भी नहीं दे सकता। गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं ये मिलके। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर हम देखें, जैसे आपने 7 पढ़ा, अनफॉर्चुनेटली आप महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ पाए, ये जो बच्चे जो स्कूलों से बाहर हो रहे हैं इनकी तादाद कम हो रही है कि बहुत ज़्यादा हो रही है? ये बहुत ज़्यादा तादाद हो रही है, और जो स्कूलों में जा रहे हैं अमीर बच्चे, वहाँ पे नशा इस हाथ में बिक रहा है कि वो नशे पे लग के कर रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में सब नशे पे चल रहा है, नशे के बगैर चल रहा है। आप जो सी मर्जी पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब कॉलेज चले जाओ, वहाँ बाहर बैठे होंगे, नशा दे रहे होंगे साहब, आपको सड़क पे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। अब दुनिया कह रही है पाकिस्तान को कि अपना तालीमी निज़ाम बेहतर करो, इंडिया से सीखो, तो आप इस बात से एग्री करते हैं? और इंडिया आगे कितना चला गया है और पाकिस्तान का भी कर्जे से फारिग नहीं हुआ। सही बात है, हम एक का कर्जा अभी चुकाते नहीं है कि दूसरा आ जाता है। इंडिया कहाँ आगे चला गया, हमारा पाकिस्तान कर्जे से फारिग नहीं हुआ। तो अब क्या हमें इंडिया से सीखना चाहिए? क्या इंडिया से सीखना चाहिए? इन्होंने कहा कि शौकत खानम बनाओ, शौकत खानम बनाया, उनमें गरीब जा ही नहीं सकता। गरीबों से पैसा इकट्ठा किया ना, तो गरीब जा ही नहीं सकता, क्या फायदा जाने का है? फायदा हमें क्या? अब कह रहे हैं शौकत खानम कराची के लिए पैसे दो, पैसे दें हम, लेकिन गरीब नहीं जा सकता, क्या फायदा क्या हमारा? यहाँ पे अब हम कौन से हॉस्पिटल में जाएं बताओ? सही बात है, ये गरीब बंदा इलाज नहीं करा सकता, अपनी मेडिसिन नहीं ले सकता, गरीब बंदा कर क्या सकता है? ला सकता है यार। नहीं सही बात है, अब बात करने दो। अच्छा, और अब तालीम तो पाकिस्तान में जो है अब ना होने के बराबर है। इतनी तालीम पाकिस्तान में उन लोगों के पास है जिन लोगों के पास पैसा है, जिनके पास पैसा उनके पास तालीम है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। जो हम लोग किराएदार हैं, हम किराया दें, बिल दें या तालीम हासिल करें, आप बताएं क्या करें? तो इंडिया के बच्चे तो चांद पे जाने की बातें करते हैं और हमारे बच्चे बेचारे जहन्नुम में भेजेंगे ये लोग। वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। तो कितना फर्क देखते हैं? 1947 में ही दोनों मुल्क कहते हैं पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ, आज वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है? तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा? हमारी हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इस वक्त के दौर में पाकिस्तान के कंपैरिजन में हमसे बहुत आगे निकल गया। आईटी के दौर में हो, बैंकिंग के दौर में हो, फाइनेंसिंग के उसके अंदर। रिसेंटली इंडिया के एक बैंकर जिसने 3rd कंसेक्यूटिव ईयर वर्ल्ड बैंकर का टाइटल जीता है, वो इंडिया के ही बैंकर हैं। रिसेंटली न्यूज़ की बात, तो उससे ये आइडिया होता है कि उनकी फाइनेंसिंग, उनकी असल में ये जो टर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसीज़, फिस्कल पॉलिसीज़, ये बैंकर्स, इंटरेस्ट रेट्स, हुकूमत ये चीज़ मेंटेन करती है, इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए चीज़ें उनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं। अब उनका अगर ये मुझे आइडिया नहीं इस बात के बारे में कि उन्होंने बात की है नहीं की, तो मैं कुछ कहूँगा इसके बारे में। लेकिन सर ये पक्की खबर है, हमारे चैनल पे ऐसी अफवाह नहीं पड़ती कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि इंडिया वाली एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज पाकिस्तान में लेके, अगर हम अपने पॉलिसीज की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, 19वीं सदी का सिलेबस है जो अपडेट ही नहीं हो रहा, ना उसमें IT है, ना उसमें AI है, ना उसके अंदर टेक्नोलॉजी से कोई रिलेटेड चीज़ है। एक कौवा प्यासा था, 10 साल बाद मैंने किताब खोली, कौवा आज भी प्यासा है। एक कुत्ता भूखा था, कितने साल हो गए, 78 साल, वो कुत्ता बेचारा हमारा आज भी भूखा ही है। ये चीज़ें तो नहीं चाहिए ना दुनिया को। पाकिस्तान की एक बदकिस्मती ये भी है क्योंकि पॉलिसीज ऐसी चलती रही। आज पाकिस्तान का जो बजट था, उस बजट में उनके पास 18,000 बिलियन रुपीस थे, जिसमें से उन्होंने 9,000 समथिंग सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स की हैं। 9,000। लेकिन मुझे ठीक हो गया, आप पाकिस्तान की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैं आपसे पाकिस्तान की एजुकेशनल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रही हूँ कि हमारा पड़ोसी 1947 में आज जितनी बेहतर एजुकेशन पॉलिसीज अपने यूथ के लिए बना चुके हैं कि दुनिया की टॉप कंपनीज में इंडियंस बैठे हुए हैं हर जगह। डेवलपमेंट जो होती है हर मुल्क में वो उनके बजट से होती है। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट का बजट है वो सबसे कम तरीन है, वो 200 समथिंग बिलियन है। हालांकि अगर आप डिफेंस देखें तो 2000 बिलियन है, और डेवलपमेंट देखें तो 1400 समथिंग, नहीं 1400 नहीं 200 बिलियन है। तो डेवलपमेंट में पैसे लगेंगे तो पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री में शुमार होगा। अब ये जो नसीहत मिल रही है हमें, ये जो एडवाइस मिल रही है, आपको लगता है कि पाकिस्तान को वाकई वही मोदी वाली एजुकेशन पॉलिसी पाकिस्तान में लानी चाहिए ताकि हमारे यहाँ भी वर्ल्ड क्लास के बैंकर्स पैदा हों, वर्ल्ड क्लास के जो है सुपर जिसे बोलते हैं ना कि IT हब वाले लोग पैदा हों, सुपर माइंड लोगों को हम जन्म दें? पाकिस्तान में हालांकि हमारे पास यूथ काफ़ी ज़्यादा है,
मेन मसला अवेयरनेस का, लोगों को पता नहीं सही चीज़ के बारे में उन्हें जिस तरफ जाना है। क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो 2 टाइम 3 टाइम्स हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिया को सिर्फ एनिमी लेंस से ही देखें, लेकिन हम उसको एक डेवलपमेंट लेंस से भी देख सकते हैं ताकि हम अच्छी तरह ग्रो कर सकें, प्रॉस्पर कर सकें। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अब जो हमारी, अगर हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, हमारे बच्चे 21वीं सदी के हैं, टीचर 19वीं सदी के हैं, सिलेबस 18वीं सदी का है और इतना आउटडेटेड सिलेबस है जिसकी पूरी दुनिया में कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है, और ये वजह है कि पाकिस्तानियों को अगर जॉब मिलती है तो कुछ टाइम के बाद उनसे वो जॉब छीन ली जाती है कि ये लोग अपडेटेड नहीं है, ये लोग कुछ सीख के नहीं आए, कुछ पढ़ के नहीं आए हुए। तो जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है इस टाइम वो अमेरिका के अंदर चल रहा है, उनके दी हुई डिग्री हर मुल्क में चलती है, लेकिन हमारे जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं बाहर जाते हैं वो कहते हैं ये तो हम मान ही नहीं रहे। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए इसमें ये है कि जो आपकी तलीमी निज़ाम पे बोझ हैं, जो कि स्किलफुल टीचर्स नहीं हैं, एजेड हैं, जिनको रिटायर्ड होना चाहिए। हाँ। अगर हम देखें हमारा जो कंसेंट है यूथ का, हाँ। वो पॉपुलेशन बहुत अमंगस है, और जो ही अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, हम भी सर्व करेंगे, डिफरेंट टीचिंग में भी सर्व करेंगे, और जो ही हमारी जब यूथ जो इंगेज होएगी ना पर्सनली या डायरेक्टली, तो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनका कंटेंट्स, उनकी माइंडिंग, प्रोग्रामिंग वो ऑब्वियसली बेहतर होगी। तो हम इसको इस तरह बेहतर कर सकते हैं, या तो बुड्ढों को घर भेज देना, नहीं, बुड्ढों को आप स्किल्स भी सिखा सकते हैं अगर तो वो विलफुल हैं न्यू स्किल्स सीखने के लिए, ठीक है, आप उनको अपडेट करें, अपग्रेड करें, और साथ यूथ को भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो टीचिंग में पॉजिटिव। यही कहूँगा कि सजेशन तो उनकी अच्छी है, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमारी एजुकेशन की हालत है कि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स जो है, तकरीबन मैंने एक सर्वे देखा था कि मेरे ख्याल पर 1 करोड़ तक स्टूडेंट्स जो है, 3 करोड़ स्टूडेंट बाहर है, आपने क्लियर किया, 3 करोड़ तक जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर हैं, खास तौर पे आपने देखा लेबर का काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये बात तो सजेशन है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, लैब्स नहीं है, फीस ज़्यादा है, तो स्किल नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क, हाँ, टीचिंग स्टाफ उसके लिए सही नहीं है। तो मैं इससे एग्री करता हूँ। और लोन की बात आपने कही है, मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में मतलब ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन इतनी करप्शन और बहुत सी चीज़ें जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को जो है सही एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जिससे कर्जा मांगने जाते हैं, कर्ज नहीं देता है, उल्टा कहता है कि इंडिया से बात करो, वही आपकी मदद कर सकता है। नहीं, इस तरह तो नहीं है ना, मतलब हम इंडिया पे डिपेंडेंट होंगे क्या? इस तरह नहीं, मुमकिन नहीं है। हम पाकिस्तान में अपनी आप देखिए ना, वज़ीर तालीम हमारा कौन है? ये खालिद मकबूल सदीक़ी, उनकी क्या एजुकेशन है आप ये देख ले। सबसे बड़ी बात ये है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की ज़्यादातर प्रोफेसर लगते हैं वो प्रोफेसर या लेक्चरर लगते हैं, ज़्यादातर BS पे लगते हैं। हालांकि उनकी ये क्राइटेरिया होनी चाहिए कि BS नहीं होनी चाहिए, PhD तक कम से कम। हाँ, और यहाँ पर एक और मसला भी तो है ना, इंडिया अपने बच्चों को साइंस सिखा रहा है, टेक्नोलॉजी सिखा रहा है, IT सिखा रहा है, AI सिखा रहा है। हम अपने बच्चों को किताबों में हिंदू के खिलाफ नफरत, सिख के खिलाफ नफरत और इस तरह से हेट्स बड़ी हमारी किताबों के अंदर भरी है। अब वो क्योंकि दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, इस वजह से दुनिया अब हमें ज़्यादा टारगेट करती है कि भाई आपने तो अपने तालीमी निज़ाम को भी इतना जो है ना वो हेट वाला बना दिया कि छोटे छोटे बच्चे एटम बम चलाने की और बम चलाने की बात करते हैं। इसमें मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तानी हालात भी यही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मसाइल और ये। इसके अलावा कौम परस्ती की आप देखिए ना, मैंने सुना था परसों माजरत के साथ, पंजाब की बुक में बलूचिस्तान के बारे में बहुत नफरत अंगेज चीज़ लिखी हुई है। आप देखिए एक मसला भी हुआ था KP में, एक ज़िले के बारे में इन्होंने बताया था कि कम अक्ल होते हैं और मतलब जाहिल होते हैं। हाँ, पठान कम अक्ल और जाहिल होते हैं। हाँ, ये ऐसा मतलब अपने पठानों के बारे में उन्होंने यही बोला कि पठान कम अक्ल और जाहिल होते हैं। ये तो गलत है ना, बलूचिस्तान वाली बात होती है। हाँ, मतलब दूसरे सूबों के किताबों में पंजाब के बारे में लिखा हुआ है, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो हल ही नहीं है ना। मतलब इसका फोकस रख के आपने जैसे बोला कि AI पे, टेक्नोलॉजी पे फोकस रख के, अभी देखिए ना, मतलब अगर हम हुकूमत की बात करें, मुख्तलिफ हुकूमतें मुख्तलिफ पार्टीज़ की है, किसने काम किया AI उसके लिए? अलबत्ता मैं यही कहूँगा कि एक ऐसी पार्टी भी मौजूद है अभी यहाँ पर, बनोकाबिल के नाम से एक IT प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, कराची में शुरू किया था उन्होंने, और तकरीबन 3 लाख तक अपनी मदद आपके तहत हो रही है। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बना रही। क्या समझते हैं कि इस वक्त इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री है कि दुनिया अब उनके तालीम की तारीफ करी और हर जगह एक्चुअली अच्छी पोस्ट पे पूरी दुनिया में इंडियंस बैठे हुए नजर आते हैं? मैं बिल्कुल इससे 100% उन्होंने बहुत तरक्की की। असल में आपने देखा होगा तरजीहात की देखें ना, तरजीह देखें, प्रायोरिटीज़ को देखें आप, कि मतलब उन्होंने बिल्कुल फोकस किया हुआ है तरक्की पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मतलब टेक्नोलॉजी पे, और यहाँ पर हम कौम परस्ती और मज़ाहिब और इन मामलात में फंसे हुए हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। मैं उससे यही बात कर रहा था कि आपने कहा कि अपनी मदद आप कहते हैं, तो अल-खिदमत फाउंडेशन के जरिए उन्होंने यही काम शुरू किया है। उधर के इतने बंद है कि बता नहीं सकते आपको। स्कूल बंद है लेकिन टीचर तनख्वाहें ले रहे हैं। टीचर सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, कुछ नहीं, बस पढ़ा रहे हैं। स्कूल बंद है, बिल्कुल सही बात है। KPK में देख लें स्कूल बंद है, बलूचिस्तान में देखिए स्कूल बंद है। मोदी ने अंग्रेजों का एजुकेशन सिस्टम निकाल के बाहर फेंका, इंडिया ने अपना एजुकेशन सिस्टम बनाया, तभी तो दुनिया उनको जो है प्रेस कर रही है, दुनिया उनके एजुकेशन सिस्टम की तारीफ कर रही है ना। हमारा आज भी वही है, अंग्रेजों वाला ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ही।
तो आप देख लें जो काबिल लोग हैं हमारे पाकिस्तान में जो मेहनत करते हैं वो भी बाहर चले जाते, इधर नहीं रह सकते। और जो सैलरी वगैरह है वो भी बहुत कम है पाकिस्तान में, कि हर कोई कहना चाहता है कि मैं बाहर चला जाऊँ। मेडिकल वाले अक्सर जितने भी हमारे डॉक्टर हैं काबिल हैं वो बाहर चले गए हैं। तो इंडिया हर जगह पूरी दुनिया के अंदर जो है आगे है। 25 बड़ी कंपनीज के CEO इंडियंस है, हर बड़ी जो है पोस्ट के ऊपर इंडियंस बैठे हैं। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी जीत है? क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई राज कोई कौम कर रही है तो वो इंडियन स्टूडेंट हैं? ऐसे ही इंडिया बिल्कुल आगे चला जाए। वो उनका असल में बंदों को जना सपोर्ट करते हैं, वो अपनों को अपने बंदों को वो आगे ले जाते हैं, हमारे वाले पीछे धकेलते हैं कि हमसे आगे ये बंदा ना निकल जाए। तो यही वजह है। तो आज जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि मोदी की पॉलिसी लेके आओ, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो एजुकेशन के अंदर जो पॉलिसीज बनाते हैं उन्हें ये एडवाइस अच्छी लगी होगी कि गुस्सा आया होगा कि हम इंडिया से सीखे हैं? मुश्किल है कि अच्छी लगी होगी, जैसे पाकिस्तान के हालात आजकल चल रहे हैं ना, ये एडवाइस अच्छी लगी है? हमें तो नहीं लगता। ये पाकिस्तान वाले कहते हैं इधर पढ़ा लिखा कोई हो भी ना। हमारे बलूचिस्तान में आप देख लेना, तो हमारे जो आगे सरदार बैठे हो, सरदारी सिस्टम है ना, वो कहते हैं कि हमारे जो लोग गांव के लोगों आगे ना आए। अपने बच्चे सरदारों ने बाहर पढ़ने के लिए भेजे होते हैं और गांव में ना स्कूल होता है ना वो कोई टीचर आने देते हैं। टीचर आने नहीं देता। तो ये निज़ाम कैसे बदलेगा अगर हमें इंडिया की हेल्प एजुकेशन में मिल जाती है, IT में मिल जाती है, AI में मिल जाती है, ये इंडिया वाला सिलेबस यहाँ आ जाता है, तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया की तरह फिर ग्रो करेगा? ग्रो तो कर सकता है अगर जना जो हुकूमतें हमारी अगर सपोर्ट करें लोगों को, जो काबिल लोग हैं अगर वो उनको सपोर्ट करें तो आगे आ सकता है। मतलब थोड़ा टाइम लगेगी। इसके लिए एक एजुकेटेड बंदे को आना लाजमी है। क्योंकि अगर नौजवान आएंगे तो वो यूथ को मजीद आगे डेवलप करवा सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट एजुकेटेड लोग आने चाहिए। पढ़ने के लायक छोड़ा हमें 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार, जिनका घर में सिर्फ एक पंखा एक लाइट जलता है उसका 20 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। उसका एक 20 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। और हमारा घर का किराया जो 15-20 हज़ार रुपया किराया है, अब 35 हज़ार रुपया में सही है। मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मैं वो किराया दूँ बिल दूँ, क्या करूँ? घर का सर्कल चला सकता हूँ मैं? यही बात है ना। आप पूछ रही हैं तलीम के बारे में, तलीम के पहले महंगाई की तो बात करें। सही बात है, बच्चे की बातें जेन्युइन है। स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। उन्होंने मदरसे की टीचर्स को, जो मदरसे की असातिज़ा है उनको भी ट्रेन करने का शुरू किया। अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें मदरसा सिस्टम से भी बाहर निकलना पड़ेगा ना। मदरसे तो हल नहीं है, उनको अपडेट करो, कुरान भी पढ़ाओ, लेकिन साइंस भी पढ़ाओ ना। मोदी साहब ने भी कहा एक हाथ में कुरान पकड़ो और एक हाथ में जो है नहीं, यही बात उन्होंने, हाफिज साहब ने भी यही बात कही है कि हमने उनको भी पढ़ाना है, दुनियावी तालीम भी देनी है ना, ताकि मतलब वो अपडेटेड रहें। तो यही तो है पाकिस्तान में। आप देखिए वज़ीर तालीम कौन है, और बस में यही तो बात है कि जो भी उन्होंने नसीहत की है उसके ऊपर उन्होंने कोई ना कोई रिसर्च किया है, तो तभी उन्होंने हमें ये मशवरा दिया है कि इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर। और एजुकेशन जो है वो सबसे जो बेसिक जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, और अगर इसको ही नहीं बेहतर बनाया जाएगा तो किस तरह हम दूसरे मुल्कों के साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। सर 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, कितनी बड़ी ये देख लें ये नंबर है। बाकी ये भी है कि अपॉर्चुनिटी का भी है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। और दूसरा ये है कि जो जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर उसके बाद उन्हें आगे मुलाजमत के लिए या नौकरियों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि एजुकेशन जो है, एजुकेशन लेवल इतना नहीं है कि वो कंपटीटर्स के साथ मीट कर सकें, बाहर के कंपटीटर्स। सर अगर दुनिया की टॉप 25 कंट्रीज देखें, वहाँ के CEO इंडियंस है, हर जगह पर इंडियंस है, और उनका एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर है कि अमेरिका देख ले, कनाडा देख ले, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, अगर आज इंडियन स्टूडेंट वहाँ से हट जाते हैं तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। पहली तो बात यह है कि इंडियन हमसे आगे क्यों है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के साथ साथ उन्होंने अपने आप को डिजिटल ट्रांसफॉर्म किया है। जब डिजिटल ट्रांसफॉर्म किया है तो उससे उनको ये फ़ायदा हुआ है कि वो दुनिया के साथ कम्पीट कर रहे हैं, जबकि हमारा जो सिलेबस और हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो इतना नहीं है कि हम किसी और के साथ कम्पीट कर सकें, किसी और के, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए मिलती हैं क्योंकि वो इस काबिल हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है, वो IT के अंदर अच्छे हैं। तो क्या अब हम मोदी साहब की एजुकेशन पॉलिसीज़ को पाकिस्तान में लेके आएंगे, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छी एडवाइस मिल गई है? ज़रूरी नहीं है कि मोदी साहब की लाई जाए, अपनी भी हम इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। लेकिन 77 सालों से बनाई नहीं है, सिलेबस चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा। 77 साल से यही है कि एजुकेशन जो है उसमें यूथ को चाहिए कि बढ़ के हिस्सा ले और वो इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करे, तो तभी है कि एजुकेशन लेवल जो बूस्ट। काउंसलिंग की बहुत लैकिंग है पाकिस्तान के अंदर। दूसरी बात है कि यहाँ के लोग, आपकी बात भी ठीक है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो तालीम दी जा रही है, काफ़ी हम पीछे हैं। दुनिया को ज़रूरत नहीं है, बहुत पीछे, लोगों को एजुकेशन के साथ स्किल की ज़रूरत है, स्किल है ही नहीं हमारी तालीम में। और दूसरे के पाकिस्तान में इतनी इंडस्ट्रीज़, इतने सॉफ्टवेयर कंपनीज, इतने IT की है ही नहीं कि लोगों को एम्प्लॉय कर सकें। तो अगर डेवलपमेंट होगी इस चीज़ की, और इन्वेस्टमेंट होगी, तब लोग इस चीज़ की तरफ से आएंगे। हालांकि अब लोगों के पास IT जो करके आ भी रहे हैं तो उनके पास क्लू नहीं कि करके आ रहे हैं,
वो बुकिश नॉलेज करके वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके पास स्किल सेट है ही नहीं। तो उस बेसिस पर अगर कंपेयर करें तो वो उनकी बात ठीक है, हमें उनसे आइडिया अगर उनकी है, ऑब्वियस उनकी अच्छी, हमसे काफ़ी अच्छी है, तो उन्होंने बोला ऐसा तो ज़रूर हमें उनसे हेल्प, उनके फुटप्रिंट्स को उसको फॉलो करना चाहिए हमें। मैं भी एग्री करती हूँ कि अच्छी चीज़ अगर भारत से हम सीख सके डेफिनेटली सीखी, लेकिन ये दुश्मनी भी तो निभानी है ना। नहीं, दुश्मनी की बात देखिए, दुश्मनी ना ज़ाती मफादात पे लोग करते हैं, वो दुश्मनी वो कर जो कि कम कर, जिनके पास। मतलब आप इंडिया को दुश्मन मानते हैं? नहीं, मैं क्यों इंडिया को दुश्मन मानूं? इंडिया से अगर हम कुछ ट्रेड करें उनसे तो हम काफ़ी आगे बढ़ भी सकते हैं। मैं इंडिया को दुश्मन मानता बिल्कुल नहीं मानता। अगर बॉर्डर खोल दे तो हमारे कितने यूथ आईटी करने वहाँ चली जाए। बहुत सारे लोग, ये वीज़ा तो आजकल मिलता ही नहीं किसी को, इवन क्रिकेटर्स को मिलना बड़ा मुश्किल था वीज़ा। तो इंडिया के साथ ट्रेड करना, उनसे सीखना, उनसे हेल्प करना, आई थिंक इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जिस स्पेस पे जा रहे हैं और हमारी जो एजुकेशन हमसे काफ़ी पीछे रह गए, तो इंडिया से हमें हेल्प मिलेगी तो आई थिंक दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान एज वेल। 78 सालों में दुश्मनी को प्रमोट किया, आज पूरी दुनिया हमें जो है एडवाइस कर रही है कि इंडिया की पॉलिसीज़ ले लो, इंडिया की एजुकेशन पॉलिसीज़ ले लो, इंडिया के साथ ट्रेड कर लो, मुल्क आपका बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारी करंट गवर्नमेंट्स हैं, ये वो चीज़ें हेट वाली किताबों से ना निकाल नहीं रहे, कश्मीर का मसला जो है उसकी तरफ आ नहीं रहे, और बच्चों को यही सिखाते हैं कि जो जितना ज़्यादा इंडिया के खिलाफ बोलेगा वो उतना ज़्यादा हुबुल वतनी होगा, जितना ज़्यादा इंडिया के। अब ऐसी हमारी किताबों में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। सारी माइंड मैनिपुलेशन है जो कुछ शुरू से चलती आ रही है, और उस बेसिस पे लोग इतने वो इन पे फिक्सेटेड हो गए हैं कि वो इसके बारे में सोच नहीं रहे। हम इसके बारे में सोचे तो हमें फ़ायदा क्या, उसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है। और वही बात है कि अवेयरनेस है नहीं, लोग बॉर्डर के ऊपर ये मसले फसाद ये वही लोग करते हैं, उनके पास ना इल्म ही नहीं है कि अगर हम करें ट्रेड करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा। लोग इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, ये उनसे राब्ते रखने में, इंडिया से राब्ता रखने में फ़ायदा है। तो इस चीज़ में बिल्कुल इसके बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। अगर हमें मिलती है उनकी तरह से हेल्प फाइनेंसिंग के बाद डेफिनेटली लेनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी एग्री करूंगी आपके बात से कि अगर हमारे यूथ को एजुकेशन में हेल्प मिलती है, लेटेस्ट चीज़ मिलती है, अपडेटेड चीज़ मिलती है, स्किल्स मिलती है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी को साइड करके खुदारा 25 करोड़ आवाम के बारे में सोचे, जिसके बारे में आज हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी एडवाइस किया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। दोस्तों किसी और से बात करते हैं, जानते हैं उनकी राय। थैंक यू सो मच।